हाउ टू लर्न थिंग्स क्विकली, हाउ टू लर्न थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, चीज़ों को याद कैसे रखें लंबे समय तक। हेलो, वेलकम टू शिक्षा, स्वागत है आपका शिक्षा के अंदर। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे भी किसी भी फैक्ट को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद कर। तो इससे रिलेटेड हम एक टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 अपने पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, नंबर 2 क्या है वो टेक्निक, और नंबर 3 उस टेक्निक को कैसे प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो पार्ट नंबर 1 हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिस चैनल। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप चलिए शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 चीज़, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। तो होता क्या है, जब कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से बार बार एक्सेस करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड उस चीज़ को हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर फिक्स कर देता है और वो चीज़ हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाती है, हमें याद रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हमारा शू लेस बांधने हो तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें कैसे वो घुमाना है, कैसे टाई करना है। ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिक्स हो चुकी है, हमें उसके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता। हम लोग अगर ध्यान ना भी दें तो भी उस चीज़ को हमने शू लेस को बंद कर लेते हैं। वहीं सपोज़ करें हमने कोई एक इंग्लिश का नया वर्ड सीखा तो हमें वो कुछ टाइम तक तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद जब हम सपोज उसे 5 या 6 दिन के बाद याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने 5-6 दिनों के लिए बिल्कुल गायब कर दी। जब हमने याद किया फर्स्ट टाइम तब वो कुछ घंटे तक हमारे दिमाग में रहा, लेकिन वो हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर गया था। और क्योंकि हमने उसे बार बार एक्सेस करने की कोशिश नहीं की, रिटेन करने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो हमारी मेमोरी से बाहर चला गया। अब सवाल ये है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को हमारी मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है रिपीटेशन। हमें कोई भी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करें तो उससे वो चीज़ हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर जा सकती है। अब इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, और रिपीट ही सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है कि हम उसे ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग उसे बार बार बैठ करके रिपीट ही करते रहें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी काफ़ी सारे काम हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर टेक्निक है जिसको हमें फॉलो करना है और जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, क्या है वो टेक्निक। तो टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। अब यहाँ पर हमें 3 शब्द देखने को मिल रहे हैं, स्पेस्ड, रिपीटेशन और टेक्निक। हम लोग किसी एक फैक्ट को, किसी एक इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करते हैं, वो भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता रहता है। इसी को हम लोग स्पेसिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इस ट्रिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही पुरानी ट्रिक है तो काफ़ी सारे जो है मेथड इसके लिए लगाए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन को याद करना होता है, फिर आपको उसको वीकली रिवाइज करना होता है, फिर आपको उसे मंथली रिवाइज करना होता है, फिर आपको उसे ईयरली। लेकिन ये सब चीज़ हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देने होते हैं और उसमें वो चीज़ लिखनी होती है। तो हम लोगों को एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमारे लिए परफेक्ट हो, जो कि हमारे रेपुटेशन परफेक्ट हो। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपने लेक्चर अटेंड किया सपोज, या फिर हो सकता है आपको कोई केमिकल इक्वेशन याद करनी हो, तो आपको सबसे पहले वो इक्वेशन याद करनी तो पड़ेगी, ठीक है। याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास वो बात है इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं रहती, यानी कि याद करते हैं कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है, आप उसे भूलोगे नहीं, ठीक है, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो इक्वेशन को याद करने की कोशिश करनी है फर्स्ट टाइम में पूरी जी जान लगा करके, ठीक है। अब हो सकता है आपने कोई लेक्चर अटेंड किया तो उसके तुरंत बाद ही आपको वो लेक्चर के जो भी नोट्स हैं रिटर्न में वो आपको रिवाइज करने हैं। आपको वो केमिकल इक्वेशन अगर रिवाइज करनी है, याद करनी है, तो वो केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी होनी चाहिए और आपको उसे याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको उसे बंद करके रख देना नोटबुक को। फिर लगभग 8 से 10 मिनट के बाद आपको दोबारा से उसे एक रिपीटिंग सेशन लेना है, लेकिन इस बार आपको अपनी नोटबुक को खोलना नहीं है। आपको क्या करना है, वो जो रिएक्शन है या वो जो नोट्स आपने याद किए उनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम लेगी, क्योंकि आपको सिर्फ कहीं पर भी आप बैठे हुए हो, आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो,
8 से 10 मिनट के बाद आपको फिर से वो रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और आप काफ़ी हाई परसेंटेज उसका रिटेन वापस से करने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लंबा गैप लेना है, यानी कि अगर सपोज़ आपने 2 बजे आपने कोई लेक्चर याद किया या फिर आपने कोई क्वेश्चन याद किया, फिर आपने कोई आंसर याद किया, तो लगभग 2 बजे आपने सबसे पहले किया, उसके बाद आपको वो करना है लगभग 2:20 या 2:30 पे, ठीक है। फिर जो थर्ड आपका सेशन होगा वो आपको करना है तकरीबन 6 घंटे बाद, यानी कि अगर आपने 2 बजे किया है तो सपोज आप मान लीजिए अगर आप 2:30 बजे किया है तो 8:30 बजे आपको शाम को वापस से रिवाइज वो चीज़ करनी है। ये हो गया आपका थर्ड सेशन। अब इसमें भी आपको नोटबुक नहीं खोलनी, केवल रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अगर आप कहीं पर कोई पार्ट कोई फ्रैक्शन भूल जाते हो तो उसके लिए आप नोटबुक उठा करके एंड में चेक कर सकते हो क्या चीज़ आप भूल गए और उसे वापस अपने दिमाग में फिक्स करने की कोशिश करनी है। फिर आपको फोर्थ और लास्ट सेशन करना है जो कि करना है 24 घंटे के बाद, यानी कि सपोज़ आपने शाम को 6 बजे आपने अपना इसका थर्ड सेशन किया तो आपको फोर्थ सेशन और लास्ट सेशन जो है वो अगले दिन शाम को 6 बजे करना है। इससे क्या होगा, एक स्पेसिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद जो इंटरवल्स बढ़ रहे हैं, पहले हमने शुरुआत फर्स्ट जो सेशन किया था वो हमने सपोज 2 बजे किया, तो सेकंड सेशन हमने तुरंत उसके 10 से 20 मिनट बाद किया। उसके बाद जो थर्ड सेशन किया वो 6 से 8 घंटे के बाद किया, और जो फोर्थ सेशन था वो 24 आवर के बाद था। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को बार बार अपने माइंड से एक्सेस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होगा क्या, एक तरीके से जैसे हमने कैश मेमोरी के बारे में सुना है, जहाँ पर चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जिससे कि वो चीज़ ज़्यादा जल्दी से एक्सेस हो सके। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग इस अपने माइंड से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बार बार एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, जो कि इंक्रीजिंग इंटरवल्स हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटरवल्स हैं, उन पर एक्सेस कराएंगे तो हमारा माइंड उस चीज़ को हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा और वो चीज़ हमारे माइंड में फिक्स होने लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो टेक्निक है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या होता है। सो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।